दो फर्ज है, दो अरकान के माने दो फर्ज है। देखो, नंबर 1 क़ियाम करना, नंबर 1 खड़ा होना, नंबर 2 4 तकबीरात कहना, नंबर 2 4 तकबीरात कहना। ये दो फर्ज है। उसका सुन्नत तरीका यह है कि पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बदले और सना पढ़े, और सना में और ताला जद्दुका के बाद वजल्ला सनाउ का इजाफा कर ले बेहतर। वो आता नहीं ना तो क्या भी नहीं, गुनाह भी नहीं, मकरूह भी नहीं, सवाब कम भी नहीं, क्या भी नहीं। ताला जद्दुका के बाद वजल्ला सनाउ का पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर है। पढ़ लो। नमाज जनाजा का एक सना का कोई निशानी आजल दे नहीं, आपको वो पढ़ने से, वो अल्फाज बदलने से क्या कि हमारा दुआ में कुछ सकाएंगे दूसरा रूप चल जाते ही का, तो छोड़ो। आप जब कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आ जाए। और दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिम, नमाज में जो दरूद पढ़े जाते हैं वो तीसरी तकबीर के बाद जनाजे की दुआ, बड़ी मैयत रहे तो बड़ी मैयत की दुआ, छोटी मैयत रहे तो लड़का है तो अलग दुआ, लड़की रहे तो अलग दुआ। फिर चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरो। इसमें 3 मसला है। चौथी तकबीर के बाद अब बोला तो जहन में पलट जाता, कैसा नमाज पढ़ रहे तो ऐसा पढ़ लो। नमाज जनाजा के तरीके में कैसा पढ़ रहे कि जो तरतीब चल रहा है वो तरतीब में बराबर है। किसी को मसला जरूरत पड़ा या किसी भी गलत तरीके से पढ़ते हुए देखेंगे तो कुछ लोग हमें जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह। इसमें मसले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इमाम साहब नमाज जनाजे के सामने खड़े हो गए, आप लोग सब दरसत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में तो पट्टी लगा सब के बराबर खड़े होते। आमतौर पर दूसरे महल्ले में ऐसा जगड़ करते थे, वो सब कुछ होती नहीं, क्या होती नहीं, सब कुछ होती नहीं। बाद जगह ऐसा जब वो खड़े होते थे तो हाथ ठाने में होता नहीं, मुश्किल हो जाता। भीड़ ज्यादा है, हाथ ठाने होता नहीं कि क्या है, मुजाकर कम लोग हैं, ज्यादा जगह है, उसके लायक का बराबर नमाज जनाजे में एक सफ होनी चाहिए। वो भी नमाज है, नमाज के साथ नमाज सफ के साथ जुड़ी हुई और सफ नमाज के साथ जुड़ी हुई। आप देखिएगा कहाँ भी बादशाह भी, वजीर भी, मालिक भी, उसका गुलाम भी, सब मालदार भी, गरीब भी एक सफ में खड़े हैं। इसको कौन से अमल में बोलो, कौन से अमल में? नमाज के अलावा किसी अमल में नहीं है क्या? कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। हारून रशीद वक्त के बादशाह ने उनका गुलाम बाजू खड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। वक्त के बादशाह हो या गुलाम, अल्लाह के रुबूबियत के सामने, अल्लाह के सामने सब एक। बादशाह भी एक है, गुलाम भी एक ही सब में खड़े हो। महमूद भी खड़े हैं, अयाज भी खड़े हैं। महमूद वक्त के बादशाह हैं तो अयाज उनका गुलाम है, सब एक सब में खड़े हो। तो ये नमाज जनाजे में तरतीब होनी चाहिए, नमाज के साथ सब जुड़ी हुई और सब नमाज के साथ जुड़ी हुई, हमें उसका थोड़ा ख्याल करना। क्या बोले? नमाज जनाजा इमाम मुअज्जिन साहब एक मुख्तसर तरतीब, मुअज्जिन साहब देख कर बोलते उस सब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह हमें नमाज। इत्तिफाक मुअज्जिन देखे नहीं, एक दो आदमी वो आप नमाज में जुड़ते हैं तो दो तरीका है उनका। दो तरीके में आखिरी तरीका बेहतर है। आप क्या करो, इमाम साहब 2 रकात या 2 तकबीर या 3 तकबीर बोलिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर का इंतजार है, उसके बाद सलाम मिल जाते हैं तो आप अल्लाहु अकबर बोलकर जुड़ जाए
उसके बाद इमाम साहब सलाम फिरते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दुआ पढ़ना अगर है बोले तो खुद ब खुद आप वहाँ ढलक चढ़ जाते। क्या करते लोग आप आखिरी सलाम आखिरी तकबीर सलाम फिरता नहीं है तो क्या भी कर सकते हैं। आपको अगर जनाजा मिलता है, सामने पढ़ने का मौका मिलता है तो आप पढ़ लो, अकेला पढ़ लो, क्या भी फर्क पड़ता है। जनाजा लोग देखने के बाद आप बुजुर्ग बयान करते हैं कि आने में देरी हो गया है, मैं नमाज जनाजा अदा कर लेता हूँ, तो अदा कर लो, क्या भी अकेले नमाज पढ़ लो, क्या भी फर्क पड़ता है। हाँ, मुक्तदी भी तकबीर और इमाम साहब के साथ मुक्तदी भी तकबीर। दुआ पढ़ना सुन्नत है, सना पढ़ना, दरूद इब्राहिम पढ़ना और फिर नमाज जनाजे की दुआ पढ़ना, ये सब सुन्नत है। बाकी ये जो 4 तकबीरात हैं ये वाजिब है, फर्ज है। फौरन 4 तकबीर के बाद सलाम करो। लंबा वक्त तक दुआ पढ़ नहीं सकते ना, किसी की तकबीर छूटा तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम आराम से बोल सकते। नियत क्या इसके मैं नमाज जनाजा अदा करता हूँ, फर्ज किफाया 4 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह की दुआ इस मय्यत के लिए वो मेरे टिकड़े की तरफ ताबीसी मांग। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, दुआ इस मय्यत के लिए करें। समझ में आई? नमाज ये मुर्दे के लिए नहीं है, मय्यत के लिए तो नमाज नहीं है। किसके लिए नमाज है? अल्लाह के लिए नमाज। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह जनाजे की नमाज में सजदा रखे नहीं। अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करें तेरी कमत, वरना गैर हमारे ऊपर उंगली उठाने में आसानी हम पैदा कर लेंगे। लोग मुर्दे को सजदा कर देंगे, उनमें हमारे में क्या फर्क होगा? उन पत्थर को पूछते हैं, मुर्दे को सजदा करते हैं, वश ना होगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें नमाज जनाजे में सजदा नहीं रखा, रुकू नहीं रखा, वरना उसके मुर्दे के सामने झुकते ही नमाज बोलो है नहीं। बालिग मर्द और बालिग औरत के लिए नमाज ये दुआए जनाजा जिसे याद नहीं है, जिनको याद है वो दरख्वास्त करो, याद करो, छोड़ो उनको दुआ। आमतौर पे बाप का जनाजा है, बेटे की दुआ आती है खड़ा, दूसरे लोग मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, बेटा उससे महरूम, इससे महरूम है, दुआ से महरूम। इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ अपने बच्चों को मकाती में भेजो, दुआएं पढ़े तब जाकर ना हमारे जनाजे में हमारे बच्चे दुआ पढ़ेंगे। उसके भी काबिल नहीं तो क्या फायदा होगा? मुस्लिमीन पढ़, कम से कम ये आखिरी हो, अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों की, मोमिन मर्द मोमिन औरतों की मग़फ़िरत, उसमें मुर्दे भी दाखिल होते, सुविधा क्या बोले सबके लिए भी। अगर आपको नहीं आता है